हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत एक बार फिर आपके सामने लाइंस एंड एंगल्स का एक वीडियो लेकर आया हूँ। लाइंस एंड एंगल्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे इनके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लियर किया था। आज मैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करवाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। ये एक क्वेश्चन मैंने लिया है जो क्लास 7th, 8th और 9th तीनों ही क्लासेस के लिए यूजफुल रहेंगे ये कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड इसको ध्यान दे। ये क्लास 8th की बुक का क्वेश्चन है। The angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:7:9. Find the measures of each of these angles. जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, मैं किसी भी तरह के क्वाड्रिलेटरल मैंने क्वाड्रिलेटरल ले लिया जिसको मैं बोलता हूं ए बी सी डी। ये मैंने क्वाड्रिलेटरल ले लिया फ्रेंड्स। अब इसमें बोला है जो इसके एंगल्स है 3:5:7:9 रेशियो में है। फ्रेंड जैसा कि हमें क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, जो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो हमारा सम होता है वो 360 डिग्री होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मुझे बोला है कि जो चारों एंगल है इनका रेशियो 3:5:7:9 है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट द एंगल्स बी 3x, 5x, 7x एंड 9x। ये मैंने चारों एंगल्स एज्यूम कर लिए। अब जैसा कि एंगल सम प्रॉपर्टी मैं अप्लाई कर दूंगा इस पे, तो फ्रेंड्स ये आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो चारों एंगल्स मैंने एज्यूम कर लिया। अगर मैं इनका सम कर लेता हूं फ्रेंड्स, चारों एंगल्स का, जो कि मुझे पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, यहां पे आप लिख सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके फ्रेंड्स, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से ये मैं बोल सकता हूं। तो यहां पे मैं इनको ऐड करता हूं, 3x प्लस 5x मेरा हो जाता है 8x, 7x और 9x। 7x प्लस 9x मेरा हो गया 16x, 16x and 8x is 24x. 24x is 360 डिग्री। तो यहां से मैं बोल सकता हूं x is equal to 360 डिग्री अपॉन 24। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 एंड 0 2 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 15 डिग्री। जो x की वैल्यू मेरे पास 15 डिग्री आ गई है फ्रेंड्स। तो मैं चारों एंगल यहाँ पे निकाल सकता हूँ। 3x इज इक्वल टू हो गया मेरा 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ किसी तरह की कोई एरर तो नहीं रही है। 3x और 5x 8x प्लस 7x मेरा हो गया 15x प्लस 9x मेरा हो गया 24x। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एंगल 45 डिग्री आ गया मेरे पास। 5x 5 इंटू 15 डिग्री, ये हमारा 75 डिग्री हो गया। 15 5 जा 75। अब यहाँ पे 7x, तो 7 इंटू 15 डिग्री, तो यहाँ पे ये मेरे पास हो गया 105 डिग्री। 105 डिग्री। 9x, तो 9 इंटू 15 डिग्री मेरा हो गया 135 डिग्री। आप चेक करने के लिए फ्रेंड्स इन चारों एंगल का सम कर सकते हैं। चारों एंगल का सम करने पे ये मेरा आ रहा है 140, 240, 240, 250, 360 आ रहा है फ्रेंड्स। तो मैं कह सकता हूं ये मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट निकला है। जो चारों एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के जो क्वेश्चन पूछा है उसके चारों एंगल्स मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। एजम्पशन हमने की है, बट एजम्पशन के साथ साथ जो हमारा रेशियो है उस एजम्पशन में मैंने इस रेशियो को भी सेटिस्फाई करा है।
तो इस तरह से assumption किया है कि उनका रेशो जो मेरे पास आया 3:5:7:9 आ गया। फिर उसके बाद मैंने इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है। फ्रेंड्स अभी कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया है मैंने, इन द एडजॉइनिंग फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल मेक ए ओ बी अ स्ट्रेट लाइन। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर किया था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है उस पे अगर कितने भी हम एंगल जनरेट करते हैं तो उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर करके हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, जिसमें स्ट्रेट लाइन पे बने दो एंगल होते हैं उन्हें हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो एक लाइन पे जो दो एंगल बन रहे हैं इनका सम भी 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे बोला है इन द एडजॉइनिंग फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल मेक एओबी अ स्ट्रेट लाइन। तो एओबी अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो एक्स की क्या मतलब एक्स की मैं क्या वैल्यू ले सकता हूँ कि एओबी स्ट्रेट लाइन मेरी डिक्लेयर हो जाएगी, एओबी स्ट्रेट लाइन है। सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि एओबी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो एओबी अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक्स की क्या वैल्यू मेरे पास निकलती है, मैं निकालता हूं। लेट AOB is a straight line, स्ट्रेट लाइन। अगर AOB मेरी स्ट्रेट लाइन है तो यहां से मैं कह सकता हूं एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे मैं बोल सकता हूं लीनियर पेयर। ओके फ्रेंड्स, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर एओबी स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों को मैं लीनियर पेयर कह सकता हूं। तो एक्स की क्या वैल्यू होगी इसके लिए मैं निकाल लेता हूं। तो ये आएगा मेरा 3x प्लस 5 डिग्री प्लस 2x माइनस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, यहां से 2x और 3x है मेरा, ये हो गया 5x और यहाँ पे है माइनस 20 डिग्री प्लस 5 डिग्री, तो ये हो गया माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 5x इज इक्वल टू 200 डिग्री। तो x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, 5x इज इक्वल टू 200 डिग्री आ गया। तो x इज इक्वल टू मेरे पास यहां से आ गया x इज इक्वल टू 40 डिग्री। x इज इक्वल टू 40 डिग्री होगा तो AOB विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ओके फ्रेंड्स, यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है। इन द एडजॉइनिंग फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक AOB अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर x की वैल्यू 40 डिग्री होगी तो AOB एक स्ट्रेट लाइन बन सकता है, AOB एक स्ट्रेट लाइन होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही एक छोटा सा और बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया है। आगे हम कुछ और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, CD एक स्ट्रेट लाइन है और AB और EF इस स्ट्रेट लाइन को इस O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ये O पॉइंट है मेरा। तो हमें यहाँ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रेंड्स, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब मैं इसमें क्या प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं ये बोल सकता हूँ एंगल EOB इज इक्वल टू एंगल AOF। ऐसा क्यों फ्रेंड्स, मैं क्यों बोल सकता हूं EOB इज इक्वल टू AOF? ऐसा इसलिए बोल सकता हूं बिकॉज दीज आर अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपोजिट एंगल्स हैं, एक ही लाइन पे इस तरह से कट हो रहे हैं, तो ये अपोजिट एंगल हो गया। ये मेरा यहाँ पे ये 5 हो गया, ये भी बहुत ही इजीली मुझे दिख रहा है। मैं बोल सकता हूं एंगल EOC प्लस एंगल EOB प्लस एंगल BOD। इन सभी तीनों एंगल्स का सम मैं करूंगा तो ये 180 डिग्री आएगा फ्रेंड्स। ऐसा क्यों? बिकॉज एंगल्स ऑन अ लाइन, एंगल्स ऑन अ लाइन, एंगल्स ऑन अ लाइन, एक ही लाइन पे ये
तीनों एंगल एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं, ये तीनों एक ही लाइन पे कट करके बन रहे हैं, तो इनका सम क्या अपना होगा 180 डिग्री होगा फ्रेंड्स। अब ये मुझे पता है EOC मेरे पास है 2y, EOB मेरे पास है 5y और BOD मेरे पास है 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री मैंने किया। यहाँ बहुत इजीली अब मैं इस y की वैल्यू निकाल सकता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। 2y मेरे पास हो गया 4y 9y, तो 9y इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 180 डिग्री। तो यहां से फ्रेंड्स मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 20 डिग्री, यही मुझे निकालना था, y इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 20 डिग्री आ गया। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली दो प्रॉपर्टी अप्लाई करके सॉल्व कर दिया। पहला मैंने लगाया अपोजिट एंगल, देन उसके बाद मैंने लगाया लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर 3 एंगल है तो मैं इसे एंगल्स ऑन अ लाइन बोलूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये एक ट्राइंगल दे रखा है जिसको आगे हमने बढ़ा रखा है। तो यहाँ पे PQR और PRQ दो एंगल मुझे इक्वल दिए गए हैं, ये ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल दिए गए, इट मींस ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और प्रूव मुझे करना है PQS इज इक्वल टू PRT। फ्रेंड्स कैसे करेंगे, क्या आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? देखें यहाँ पे ये मेरा ट्राइंगल का इंटरनल एंगल है, ये मेरा थर्ड एंगल है, ये दोनों एंगल मुझे इक्वल दिए गए हैं, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं लेट एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRT इज इक्वल टू x डिग्री। ये मैंने एज्यूम कर लिया, तो ये भी x डिग्री हो गया फ्रेंड्स, ये भी x डिग्री हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये मेरा एक्सटर्नल एंगल है, ये मेरा एक्सटर्नल एंगल है। तो अब मुझे इसको और इस एंगल को इक्वल प्रूव करना है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है फ्रेंड्स? लीनियर पेयर है, जैसा कि आप बहुत लोग इजीली देख पा रहे हैं इसको, ये लीनियर पेयर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह मैं बोल सकता हूं सिमिलरली एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन, लीनियर पेयर। अब फ्रेंड जैसा कि मैं यहाँ पे मैंने PQR और PRQ की मुझे वैल्यू पता है, PRQ और PQR की मुझे वैल्यू पता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एंगल PRT मेरे पास कितना आ गया फ्रेंड 180 डिग्री माइनस x डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर 1। और नंबर 2 इसी तरह से मैं यहां से निकाल लेता हूं एंगल PQS मुझे निकालना है, एंगल PQS इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 180 डिग्री। फ्रेंड्स PQR की वैल्यू मुझे पता है यहाँ पे x डिग्री है, तो वही मैं पुट कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन में जो वैल्यू मुझे पता है वो मैं पुट कर रहा हूँ, तो ये मेरा आ गया x डिग्री। तो यहां से मेरा प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 2, तो यहां से मैं बोल सकता हूं बाय इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 माइनस x डिग्री में इसको बोल सकता हूं। तो ये मेरा प्रूव हो गया, आप देख सकते हैं प्रूव। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। बस इसमें करने का आप किस तरह से मेथड्स अप्लाई, किस स्टेप्स आपके कैसे हैं, आप जो चीज प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं क्या उसको आप ब्रैकेट में लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, बस इस चीज के मार्क्स होते हैं इसमें। तो अगर आप इस तरह से इस क्वेश्चन को करके आते हैं तो आपको फुल मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। फ्रेंड्स एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन किसी बुक का नहीं है, ये क्वेश्चन किसी बुक का नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर कर सकूं। तो इसको आगे करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे मुझे इस एंगल मुझे फाइंड क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे
मुझे फाइंड करना है एंगल ए बी सी और एंगल ए बी आर, ये दोनों मुझे फाइंड करना है फ्रेंड्स। इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसा कि मुझे पता है एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों फ्रेंड्स 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अब तो लीनियर पेयर तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड, हर क्वेश्चन में यूज आया है। तो यहाँ से ए सी बी मुझे पता है, 130 डिग्री मेरे पास है, ये मुझे नहीं पता है तो मैं इसको लिख देता हूँ एंगल ए सी एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास एंगल ए सी एक्स इज इक्वल टू मेरे पास आ गया है 50 डिग्री। इसको मैं करके बता देता हूँ, ये 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री मुझे मिल गया है। तो फ्रेंड्स ये एंगल मैंने बहुत ही इजीली लीनियर पेयर प्रॉपर्टी अप्लाई करके निकाल दिया है 50 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा 50 डिग्री कैसे आया ये मैंने बताया। अब इसको मैं इरेज करना चाहूंगा, ये मैंने इसको इरेज कर दिया। अब हम आगे बात करते हैं एंगल ए बी सी को निकालने की हमें कोशिश करेंगे। तो हमें पता है एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे हुआ है 180 डिग्री? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको पता है ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का इंटरनल जो एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री होता है। फ्रेंड अब यहाँ पे मुझे एबीसी की वैल्यू पता है x डिग्री है, बीएसी मुझे पता है 60 डिग्री है और एसीबी अभी अभी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ 50 डिग्री आया है मेरा, तो ये 180 डिग्री हो जाना चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास x डिग्री मेरे पास निकल के आएगा, ये 110 हो गया, तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ से x की वैल्यू मैंने निकल के आई है 70 डिग्री, तो ये मैंने यहाँ मार्क कर दिए। अब मेरे पास ट्रायंगल के तीनों एंगल्स मेरे पास यहाँ पे पता चल चुके हैं मुझे। अभी इसको मैं रेज करना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप अच्छे से समझ गए होंगे मैंने क्या किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब y की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं फिर से यहाँ पे लगा देता हूँ एंगल ए बी आर प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ओके फ्रेंड्स, लीनियर पेयर तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो ए बी आर मेरे पास y डिग्री है और x का मेरी वैल्यू आ चुकी है 70 डिग्री मेरे पास, ये 180 डिग्री हो गया है। तो y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो y की वैल्यू जो मेरे पास आई है 110 डिग्री आ गई है फ्रेंड्स, y मेरे पास 110 डिग्री आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा। सबसे पहले मैंने ए सी बी की वैल्यू निकाली लीनियर पेयर अप्लाई करके, फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी करके x की वैल्यू निकाली, फिर y की वैल्यू निकालने के लिए दोबारा मैंने लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का यूज करा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। एक वीडियो में लाइन से एंगल का और लेके आऊंगा जिसमें कुछ इससे रिलेटेड जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।